नागपुर शहर कोराडी स्थित महाजैनको कंपनी के कर्मचारी अशोक गबने पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। केटीपीएस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कोराडी के अध्यक्ष पद रहते गबने ने किया कई कर्मचारियों का आर्थिक शोषण। गबने पर सोसाइटी के कर्मचारियों ने लगाया लाखों रुपए की अवैध वसूली का आरोप। केटीपीएस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में भ्रष्टाचार के और भी गंभीर मामलों का खुलासा होना बाकी, लाखों की रकम करोड़ों तक पहुंचने का अनुमान। आपको बता दें, अशोक गबने महाजैनको और केटीपीएस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों के पदों पर था कार्यरत। नमस्कार, इस समय मौजूद है कोराडी थर्मल पावर स्टेशन एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और यहाँ पर हमारे साथ में कुछ जो ड्राइवर्स मौजूद है हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जो सिलेंडर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये सोसाइटी के पास ऑथराइजेशन है डिस्ट्रीब्यूशन करने का। इनका ये आरोप है कि यहाँ के जो पूर्व अध्यक्ष है उन्होंने इनका आर्थिक शोषण किया है, नौकरी के बदले पैसा मांगा गया है। आइए जानते हैं इनसे कि क्या है एक्चुअल मामला। बताइए भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय स्वामी क्षत्रिय है। मैं यहाँ 6 साल से जॉब कर रहा हूँ। कोरोना के टाइम से मुझे जॉब के नाम पे ब्लैकमेल करके मेरे से पैसे लिए गए। कौन से अधिकारी आपको ब्लैकमेल कर रहे थे और आपसे कितने पैसे लिए गए, पूरा डिटेल बताइए। सर, मेरे से कोरोना काल में ड्यूटी से निकाल देने की धमकी दे के मेरे से 1.5 लाख रुपए लिए। उसके बाद 5,000 महीना रेगुलर लिए। 5,000 महीना कब से कब तक लिया जा रहा है? क्या अभी भी आप पैसा दे रहे हैं? नहीं, अभी जब से उनके साथ मैं आमने सामने लड़ाई हुई तब से मेरा बंद है। फरवरी तक के मेरे से उनने पैसे लिए। नाम बताइए, किसने आपसे ऐसे पैसे मांगा है? अशोक शामराव जी गबने, पूर्व अध्यक्ष। एम्प्लॉइज़ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष इस समय हमारे साथ मौजूद है, जो कि हमारे साथ में बात करेंगे। जो HP गैस डिलीवरी जो ड्राइवर्स है, उन्होंने जो आर्थिक शोषण का आरोप लगाया है पूर्व अध्यक्ष पर, उस पर बात करने के लिए। सर बताइए कि आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रविंद्र महादेवराव कावड़े है। मैं कंज्यूमर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। ये कंज्यूमर सोसाइटी एग्जैक्टली काम किस तरीके से करती है, क्या काम है एग्जैक्टली? यहाँ पे हमारी इधर 7 या 10 डिलीवरी बॉय है, और वो उनका कोराटी, महादुला, पांजरा, लोनखरी, नांदा, इस एरिया में सिलेंडर का वाटअप करते हैं वो लड़के, और बाकी कॉलोनी में। कुछ दिनों पूर्व यहीं के जो ड्राइवर्स हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक आरोप लगाया था कि पूर्व अध्यक्ष जो है उन्होंने इनके साथ में आर्थिक शोषण किया है, और ये भ्रष्टाचार का एक मामला है। इसकी शिकायत आपको क्या मिली है? सर, मुझे अभी 1 महीना हो गया। 20 तारीख को मैंने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। उसके पहले जो 23 अप्रैल को अशोक गबने के बारे में पेपर में आया था, तो फिर हमने कंज्यूमर सोसाइटी की इमीडिएटली मीटिंग बुलाई संचालक लोगों की। तो 24 तारीख को उन्होंने मीटिंग को आए। हम रिज़ाइन लेने के पहले उन्होंने खुद ही रिज़ाइन दे दिया उन्होंने, और उनका रिज़ाइन हमने डायरेक्ट DDR को कामटी वहाँ पे पहुँचा दिया। फिर वहाँ से मेरे पास अध्यक्ष का चार्ज, एडिशनल चार्ज आया। वहाँ से 3 महीने, और ये अभी 20 जून को, अभी ये 20 तारीख को आने तक 1 महीना हो जाएगा। फिर मेरी उसके इसमें बाद में मेरा कुछ यही नहीं। और जो आरोप उन पे लगे हैं वो ऑलरेडी कोरोना काल के, तब मैं नहीं था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कैसा है कि अभी आप इस पद पर हैं, तो ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है, और आपके नॉलेज में भी है, ये साफ दिख रहा है कि आपको इसकी पूरी जानकारी है। तो इस पर कानूनी एक्शन की क्या तैयारी है सोसाइटी की इस समय? सर, सोसाइटी की कानूनी कार्रवाई, यानी बाय द वे, वो उनका कोरोना का काल का मैटर था, तब मैं वो परेड में नहीं था। मैं अभी ये 16 जनवरी को मैं चुन के आया था यहाँ पे, 1 जनवरी में, और उपाध्यक्ष के बाद में यहाँ पे 1 ईयर हो गया अभी मेरे को यहाँ पे। तो मेरे इसमें तो नहीं हुआ सर, वो यानी जो हुआ उनका कोरोना काल में हुआ था, वो जो भ्रष्टाचार का आरोप। हम लोग ये मान रहे हैं बात को कि ये मामला पुराना है, कोरोना काल का है, लेकिन अध्यक्ष पद पे आप अभी हैं। अगर इनके तरफ से शिकायत मिलती है और आपको लिखित में, तो क्या सोसाइटी इसे लेकर कोई कानूनी स्टेप लेगी, जैसे कि पुलिस कंप्लेंट है, एंटी करप्शन है, या फिर कोर्ट है? किस तरीके का आप लोग इस मामले को देख रहे हैं? हमने उनका रिज़ाइन लिया, उसी दिन हमने DDR को सबमिट कर दिया था। उनके जो 12-13 कर्मचारी, उनके साइन का लेटर और उनका रिज़ाइन का लेटर हमने DDR को सबमिट कर दिया था सर। सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष गबने, इनके ऊपर में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाया ड्राइवरों ने और जो डिलीवरी बॉयज़ में, तो उस विषय पर सोसाइटी ने आगे में क्या कदम उठाया है? क्या कोई पत्र व्यवहार कंपनी से हुआ है? उस बारे में जानकारी दीजिए। 23-4 अप्रैल को पेपर में आया,
और वो 24 अप्रैल को हमने भी सोसाइटी की मीटिंग लिया। उन्होंने अशोक गबने ने रिज़ाइन ला के दिया। रिज़ाइन लाने पेपर में आया, पुण्य नगरी और लोकमत में पेपर में आया था। वो उसके आधार जो रेजिग्नेशन लेटर था, रेजिग्नेशन जो लेटर था उसमें क्या कारण दिया था कि वो क्यों रिज़ाइन कर रहे हैं? उन्होंने अपना सिर्फ वैयक्तिक कारण डाला था कि मैं अपने वैयक्तिक, मेरे को टाइम नहीं मिलता घर में, इसलिए मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ। वही रिज़ाइन दे के फिर हमने मीटिंग लेके डायरेक्ट AR को हमने सबमिट कर दिया। लोकमत पेपर में और पुण्य नगरी में आया था। वो आने के बाद हमने देखा कि ये ऐसा मैटर है, तो इसके बारे में हमने फिर AR को अपनी इसमें लिख के दिया कि जो भी कुछ मैटर होगा इसके जिम्मेदार सिर्फ अशोक गबने रहेंगे, कोई संचालक मंडल कोई जवाबदार रहने वाला नहीं है। तो इसमें एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या आपको लगता है कि इस तरीके का भ्रष्टाचार गबने द्वारा किया गया है? अभी इसके बारे में सर कैसा, मैं तो अभी 20 जून को मैंने अध्यक्ष पद का कारभार संभाला, और उसके पहले जब 23/4 का उनका रिज़ाइन दिया तो उसके बाद मेरे पास उपाध्यक्ष से अध्यक्ष पद का 2 महीने का टाइम, 2 महीने का ला। मेरे इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ सर, आप लड़कों को पूछ सकते। हाँ, लेकिन इस समय पे जिस तरीके का जो सीन दिख रहा है, जो एक दृश्य है सामने में, तो इतने जो कर्मचारी है वो एक साथ में एक ही इंसान के ऊपर में जो है वो आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि उन आरोपों में कितना दम है? क्या ऐसा हो सकता है? इतने लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे एक साथ। हो सकता है सर, पेपर में आया है 1,20,000 दिया, 5-5 हज़ार रुपये मंगनी ड्राइवर लोगों से, कुछ होगा तभी वो 12 पूरा कर्मचारी पूरे एक होने के बाद हो सकता है कि कुछ ना कुछ उसमें काला पीला है। क्योंकि इसमें मैंने जब बात की ड्राइवर से तो उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ एक जो ड्राइवर है उनसे अकेले से 4.5 लाख रुपए लिए हुए हैं। ऐसे तो कई लोग हैं। नहीं सर, इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, क्योंकि मैं अभी 1 ईयर ही हुआ है यहाँ पे, नया न्यूज चुन के आने के बाद। ये उनका पहले का मैटर था, कुछ बता नहीं सकते सर। तो हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि आप जो कर्मचारी है उनके फेवर में कुछ करेंगे और उन्हें इस परेशानी से बाहर निकालेंगे। उसको बाहर निकालेंगे यार। नाम बताइए, परिचय बताइए, और आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं बताइए। मेरा नाम सुरेश कासियाजी चढ़ोकर। मैं यहाँ पर मैकेनिक प्लस डिलीवरी मैन पे ड्यूटी पे कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पर 36 साल से सर्विस पर हूँ, पर जो 8 साल में जो अध्यक्ष गबने जी के रहते में जो परेशानी हुई वो मेरे को 35 साल में कभी नहीं हुई। चलिए, आपने परेशानी तो बता दी, लेकिन परेशानी का तरीका बताइए, किस प्रकार की परेशानी आपको हुई है यहाँ पर? वो कैसा, पैसा तो वो मांग नहीं सकते थे क्योंकि मैं रेगुलर कर्मचारी था, इसलिए मेरे को बारंबार परेशान करते, गाड़ी से उतार देते और कहीं दूसरे जॉब में डाल देते। जो मेरा जॉब नहीं था वो मुझे करने लगाते थे। परेशानी आपको परेशान करने के पीछे कारण क्या हो सकता है, आप बताइए। कारण वही पैसे का मामला, पैसे दो तो सब ठीक है। इसी के मेरे पहले एक गैस ऑफिस का कर्मचारी था, चक्की चालक, उससे 5,000 रुपये महीने लेते थे अध्यक्ष साहब। जब तक उसने 5,000 महीना दिया, जब तक उसको अच्छे से रखा, फिर बाद में उसने पैसे देना बंद किया तो फिर उसको परेशान करना चालू किया। आपका क्या नाम भैया? मेरा गुलाब सोमा मोरे। आप कब से काम कर रहे हैं? मैं 8-9 साल हो गए मेरे को यहाँ काम कर रहा, पर मेरे को देखिए, आपके जो साथी कर्मचारी है उनका ये आरोप है कि उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, नौकरी के बदले महीना मांगा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। आपकी क्या परेशानी है? क्या आपको भी ऐसा कुछ मांगा गया? मेरे को मांगा नहीं, पर ऐसी चक्की पे बेचते थे या बेचते थे वहाँ पे, ऐसी कुछ काम बताते थे। मेरा काम, हाँ, मेरी परेशानी करते थे, बाकी कुछ नहीं। मैं यहाँ 3-3.5 साल से काम कर रहा हूँ। मैं कोरोना काल के 21 में सितंबर महीने में लगा था, तो मेरे 2-4 महीने काम करने के बाद मुझसे 1.25 लाख रुपए की मांग की और मैं 1.25 लाख रुपए दे चुका हूँ। 1.25 लाख रुपए आपने एक साथ दिए या फिर थोड़े थोड़े कर दिए, ऑनलाइन दिए, कैश दिए, किस तरीके से दिए बताइए? कैश में दिया है पूरा पैसा, ऐसे 25-25 हज़ार रुपये 2-3 बार, और फिर एक बार पैसे 50,000 रुपये। आपने किस तरीके से दिया पैसे? सर मैंने 1.5 लाख रुपए दिया मेरे दोस्त के पास से लाके। कोरोना काल में पैसे नहीं थे, डेली कलेक्शन का उन्हें अकाउंट तोड़ के मुझे लाके दिए और मैंने उनको कैश टू हैंड दिया। हैंड टू हैंड कर दिया। ऑनलाइन कुछ व्यवहार हुआ आपका बैंक से, चेक से, कुछ और UPI के थ्रू? 2 बार ऑनलाइन व्यवहार हुआ, लेकिन उनके बाद उसने बोला कि नहीं, मुझे कैश, एनी टाइम मुझे कैश ही चाहिए। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम सोनू नंदकिशोर यादव है। मैं 10 महीने से कर रहा हूँ यहाँ पर। मुझे 2 लाख रुपए की डिमांड थी और 5,000 रुपये महीना। आपसे जो 2 लाख रुपए की डिमांड की गई वो किसने की? अशोक राव गबने ने। और किसके बदले में? आपको ऐसा क्या देने वाले थे जो आपको 2 लाख रुपए मांगे गए? काम पर कंटिन्यू रखने के लिए, अगर नहीं देता हूँ तो मैं निकाल दूंगा तुम्हें। आप क्लियर बताइए, क्या काम करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ, डिलीवरी का सिलेंडर। हाँ। और आपने कुछ पैसे दिए हैं कि सिर्फ डिमांड ही है? मेरी डिमांड थी, मैंने 6 महीने का समय मांगा था उनसे।
आपका परिचय दीजिए। हर्षल ताजनी माझं सरनेम। कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? अभी मेरे को हो गए 2.5-3 साल हो रहे अभी। आपके साथियों ने एक पूर्व जो अध्यक्ष है सोसाइटी के, उन पर भ्रष्टाचार के और आर्थिक शोषण के आरोप लगाए हैं। आपका इस पर क्या कहना है? सही है ना, बोले तो मेरे से भी सारे आरोप सही है? मेरे से भी लिए नहीं 1 लाख रुपए। आपसे 1 लाख रुपए लिए? कब लिए 1 लाख रुपए? अभी कोरोना काल में लिए थी अपना ये विद्या मंदिर गार्डन में। और उसके बाद में कोई आपको और पैसे की मांग की गई महीने के हिसाब से? हाँ। कितना? वो क्या बोलते अपने को परमानेंट के लिए बोले थे। परमानेंट करने के लिए कितने पैसे मांगे गए थे? 8 लाख रुपये बोल रहे थे। 8 लाख रुपए? हाँ। आपका परिचय दीजिए, आप काफ़ी सीनियर दिख रहे हैं हमको। ठाकुर राम साहू, मैं 84 से चक्की पे लगा। 84 चक्की मतलब कहाँ की चक्की, कैसी चक्की? सोसाइटी के आटा चक्की पे 84 से लगा मैं। 200 रुपये महीना था अप्रैल में। अभी 30-31 हज़ार रुपये पगार है। चलिए अभी मुद्दे पे आते हैं कि इस समय पे आपकी क्या परेशानी है? अभी परेशानी ये था गबनी साहब का कि मेरे से 5,000 रुपये महीना मांगता था। कुछ भी हुआ तो धमकी देता था मेरे को कि तेरे को घर में बैठा देंगे, भगा देंगे बोलते। 5,000 की जो मांग की जाती थी वो किस चीज़ के बदले में की जाती थी? क्या आपको देने वाले थे वो? वो बोला सीधा मेरा कि मेरे चक्की में भी पिसाई कम हो गया, क्योंकि कॉलोनी में पब्लिक नहीं है, बाहर की पिसान आना बंद हो गया। और दूसरा बात कि मेरा पगार ज़्यादा है बोले, और पिसाई 100, 150, 200 रुपये पिसाई आता, इसलिए बोले तेरा पगार ज़्यादा है तो मेरे को 5,000 रुपये महीना दो बोले। तो 5,000 रुपये जो महीना था आपने कब से कब तक दिया है उनको, और कैसे दिया है? कैश दिया है, चेक दिया है, किस तरीके से? नगद कैश दिया मैंने। हाँ। तो इस पर आपने कोई कानूनी कार्रवाई की, कोई कंप्लेंट की, कोई सोसाइटी में, कोई कंपनी में, पुलिस में कुछ किया आपने? नहीं, क्योंकि मैंने संचालक मंडल में उनको बताया था ओपरेट में कि ऐसे ऐसी बात है बोल के। तो एक भोयर नाम के साहब था, उसने उसको बोला कि तेरा साहू की क्या संबंध है? तो वो भोयर साहब ने उसको गेट पे रोक के बोला कि साहू की क्या संबंध है? उसने उसी दिन तुरंत आया, उसी दिन मेरे को बोले तू सबको बता रहे बोले, तू मत बताना बोले, और आज के बाद पैसा मत देना बोले। ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे साथ इस समय मौजूद है, चौबे जी। इन्होंने ही प्रेस वार्ता के दौरान इस घोटाले को उजागर किया था। आइए उनसे बात करते हैं कि और क्या इसकी छुपी हुई बातें वो हमसे साझा कर सकते हैं। चौबे जी बताइए कि इसमें और कुछ ऐसी बातें हैं जो और आप बताने मतलब जनता को बताना चाहोगे? और जो बातें हैं, देखिए इनको न्याय मिलना चाहिए जो प्रताड़ित हुए, क्योंकि जो लड़के हैं ज़्यादा ही प्रताड़ित हुए। जो बोलते हैं ना, एक धमकी दे तो कोई आत्महत्या कर लेता है, इसके समान कोई वर्ण नहीं है दूसरा। मतलब आपका कहना है कि आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार का शोषण इन लोगों का किया गया है जो पूर्वाध्यक्ष के द्वारा, जैसे हम लोगों ने इनसे बात की इस समय। आर्थिक मार्ग ज़्यादा ही है, आर्थिक के वजह से ही परेशान हुई है। महान्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन प्रतीक कलस्कर के साथ मुकुंद चौरसिया, नागपुर। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, नीट, एम्स, KVPY, MHD, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th June। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड, नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए US FDA अप्रूव्ड EECP ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट, नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। सचिन लाइफस्टाइल में आकर्षक साड़ियों की भव्य रेंज की भरमार। बनारसी शालू, कांजीवरम, डिजाइनर साड़ी, पार्टी वेयर साड़ी, प्रिंटेड साड़ी जैसे सभी प्रकार की साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध। सभी के मन को लुभाने वाली साड़ियाँ अभी मिलेगी एक ही छत के नीचे। इस अवसर का लाभ उठाएं और आज ही
सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। सभी प्रकार की सुंदर और मनमोहक साड़ियां मिलने का एकमात्र स्थान सचिन लाइफस्टाइल। हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलत रोडी, नागपुर।